बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है करने का जो मकसद है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि सैयद पीर जमात अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक जो है 20 मगर 5 दिसंबर बरोज़ वीरवार को जो है वो मुनक़द किया जा रहा है। मेरी तमाम मुरीदीन से ये मुदबाना गुजारिश है कि इस उर्स पाक में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। मुझे अभी बहुत सारे लोगों की जो है वो कॉलें आई, उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है फ़ोन करके ये बोल रहे हैं कि इस बार ये उर्स नहीं होगा। इंशाअल्लाह ये उर्स पाक अपने वक्त पे होगा और लोगों के प्रोपगंडों में या लोगों की इस तरह की साजिशों में आप ना आएँ। मेरी तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि आप इस उर्स पाक में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बढ़ चढ़ के आप शमूलियत करें। पिछले दिनों भी एक प्रोपगंडा यहाँ पे किया गया, जो ताज़ियत के नाम पे एक मीटिंग बुलाई गई और वहाँ पे दस्तारबंदी की गई। इस तरह से दस्तारबंदियाँ जो हैं वो नहीं होती, इस तरह से जो फ़कीरी जो है इस तरह से नहीं बांटी जाती। हवस मार के मुर्शद मिलदा, नफ्स मार के पीरी, ये पीरी इस तरह नहीं मिलती। ये 1967 में जब सैयद पीर जमात अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई थी, उससे कबल एक दिन पहले पीर सैयद जमात अली शाह बुखारी ने, जब वो पूंछ हॉस्पिटल के अंदर थे, वहाँ पे जब आखिरी वक्त था, उस वक्त मेरे वालिद साहब उनके साथ थे और उन्होंने एक खुसूसन दुआ की थी मेरे वालिद साहब सैयद पीर आफ्ताब हुसैन शाह बुखारी आल मारूफ पीर ताबा साहब के लिए, और अपने बाजू के साथ से एक घड़ी जो है वो उतार के पहनाई थी। उसके बाद जो है वो ये गद्दी का सिलसिला जो है वो उन्होंने चलाया। जो मौलवी साहब का जो मिशन था उसको बढ़ चढ़ के उन्होंने चलाया। उनके साथ जो है पीर मत्तू साहब ने भी ये सिलसिला जो है वो चलाया। उसके बाद जब 2011 में मेरे वालिद साहब की जो वफ़ात हुई, यहाँ पे 1 से 1.5 लाख लोगों की जो है वो पॉपुलेशन यहाँ पे उस जनाजे में लोग जो है वो थे। और वहाँ पे सैयद पीर और उस जनाजे में मियाँ बशीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के कहने पे दराल सोकड़ के पीर निसार साहब को उन्होंने स्पेशली यहाँ पे जनाजे में भेजा और उन्होंने कहा कि साहबजादा की दस्तारबंदी करो। और उस वक्त मेरी जो है वो दस्तारबंदी की गई थी। हालांकि मुझे दस्तारबंदी के बगैर भी मुझे लोग जानते थे, इस सिस्टम में मैं पहले से ही था। वालिद साहब का जो मिशन था और जो मौलवी साहब का जो मिशन था, मैं उसी मिशन पे काम कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी जो है मियाँ बशीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ से पीर निसार साहब को भेजा और मेरी दस्तारबंदी करवाई। पिछले दिनों यहाँ पे एक प्रोपगंडा चला ताज़ियत के नाम पे, वहाँ पे 10, 12, 15 लोगों को बुला के वहाँ पे दस्तारबंदी की गई। इस तरह से दस्तारबंदियाँ जो हैं वो नहीं होती। ये इज़्ज़त, ज़िल्लत, ज़िंदगी, मौत, ये सब अल्लाह के हाथ में है। इस तरह से कोई काम नहीं होता। आप प्रोपगंडा करके या ज़बरदस्ती किसी पे अगर कोई चीज़ थोपोगे, ये जो है सिलसिला इस तरह नहीं चलता। अल्लाह ताला की और इन वलियों की जिस पे निगाह करम होती है वही ये काम करता है, और जिससे वो अपना काम लेना चाहे वही ये काम कर सकता है। हर एक आदमी के बस की बात नहीं। हवस मार के मुर्शद मिलदा, नफ्स मार के पीरी, ये पीरी जो है ये इस तरह से नहीं मिलती। यहाँ पे नीयत साफ होनी चाहिए, यहाँ पे जो सीना जो है ना ये साफ होना चाहिए, उसके बाद ये चीज़ जो है वो मिलती है। इस तरह पैसों से ये चीज़ें जो प्रोपगंडों से ये चीज़ें ज़बरदस्ती या मनमानी करके आप करें, उस तरह से ये चीज़ें नहीं होती। बहरहाल उर्स पाक जो है अपने वक्त पे होगा। मेरी तमाम लोगों से ये गुजारिश है, मेरी उलमा इकराम से, मेरे साथ ज़िद इसी बात पे है कि यहाँ पे उलमा क्यों आते हैं। उलमा का आना इसलिए ज़रूरी है कि सैयद मौलवी हबीबुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनको यहाँ पे लोग मौलवी साहब के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो मौलवियत का काम किया, तब दीन फैलाया, दीन की तबलीग की उन्होंने। लोग मौलवी साहब का जो मिशन था उसी को जारी रखते हुए मैंने यहाँ पे एक मदरसा खोला जिसका नाम है मदरसा इस्लामिया हबीबुल उलूम। हर साल जो है यहाँ से हाफिज़ जो हैं वो फारिग होते हैं, और मैं हर साल जो है 3 उर्स करता हूँ। एक अपने वालिद साहब का मौलवी हबीबुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का, पीर सैयद जमात अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का, और ये उर्स जो है मैं अपने ज़ाती ख़र्चे पे और ज़ाती अपने घराने पे ही सब कुछ करता हूँ। लिहाजा यहाँ पे किसी को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। लोगों से ये मेरी गुजारिश है कि यहाँ पे आएँ, और यहाँ पे ये मौलवी साहब का ये नाइब बगदाद का दरबार है। यहाँ पे जो सही सच्ची नीयत से, सच्चे दिल से जो यहाँ पे आता है और जो भी दुआ यहाँ पे मांगी जाती है, अल्लाह ताला उसको
قبول کرتا ہے۔ یہاں پہ عمر کے حساب سے عہدے بانٹے جاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان جو ہے وہ عمر کے ساتھ جو ہے وہ بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، انسان کردار سے بڑا ہوتا ہے۔ اپنا کردار، اپنا اخلاق جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ انسان اسی سے پہچانا جاتا ہے، اسی سے اچھے انسان کی پہچان ہوتی ہے، نہ کہ بڑی عمر سے۔ بڑی عمر یا بڑی بلڈنگوں سے یا پیسہ زیادہ ہونے سے کوئی انسان بڑا نہیں ہوتا۔